to all our dear brothers and sisters in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम पे सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। Request you to turn to the epistle of Ephesians chapter 6. मैं निवेदन करूंगा सबसे इफिसी की पत्री 6 अध्याय में हम आए। Chapter 6 verse number 21. इफिसी की पत्री 6 अध्याय के 21 पद, ये पेज नंबर 270 पे है। Should I read brother? Yes. इफिसी 6 अध्याय के 21 पद। तुखिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसे रहता हूँ। And also verse number 22, brother. और 22 पद, उसे मैंने तुम्हारे पास इसीलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वो तुम्हारे मनों को शांति दे। So this epistle was written by Paul when he was in Roman imprisonment. अब जब रोमन के जेल पे था, तब पॉल ने ये पत्री को लिखा है। And he sends Tychicus to Ephesus. सॉरी ब्रदर। He sends Tychicus to Ephesus. और वो तुखिकुस करके एक भाई है, उसको इफिसियों में भेजता है। Also kindly turn to Colossians. Turn to Colossians chapter 4. कोलोसी 4 अध्याय verse number 7. 7 पद। Verse number 7 and 8. कोलोसी 4 अध्याय 7 और 8 पद। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वो तुम्हारे हृदय को शांति दे। So we see some similarities in the way Paul introduces Tychicus to the saints in Ephesus, and also to the believers who are in Colossae. जो हमारे जो प्रभु के दास प्रेरित पॉल तुखिकुस भाई को कोलोसी के मंडली और अफिसस के मंडली में जिस तरह से उनको वो जान पहचान कराता है, उसमें कुछ समानताएं हम देखते हैं। Calls him a beloved brother, वो बोलते हैं कि मेरा प्रिय भाई, a faithful minister, और विश्वास योग्य सेवक। and also in Colossians he mentions him as fellow servant in the Lord. और ये प्रभु में एक सेवक के रूप में वो बताता है। And very clearly, very explicitly, Paul mentions the purpose why Tychicus is sent to Ephesus or Colossae. और बड़े साफ शब्दों में पौलुस ने ये कोलोसी और इफिसियस में भाई तुखिकुस को क्यों भेजा, वो बताते हैं। So Tychicus carries these epistles and he goes to this place, and the purpose is that he should take these epistles, at the same time convey the state and affair of Paul to the believers there. इसलिए भाई तुखिकुस को कोलोसी और इफिसी में इसलिए कोलोसी और ये इफिसी में इसलिए भेजा गया ताकि वो प्रभु को सेवक की पत्र को ले जाए और प्रभु के सेवक जो अपोस्तल है, उसका पॉल है, उसका जो दशा है, वो सब उसको बताए। Not only he should be able to express all information about Paul, but also he should be able to gather information about the local believers so that he can convey it back to Paul, so that Tychicus can convey it back to Paul. जो तुखिकुस भाई का ये काम ये था कि पौल के जो भी है, पौल के हालचाल के बारे में वो दो मंडलियों को बताए, और दो मंडलियों का जो दशा है, उनकी जो स्थिति है, उसका समाचार भी लेके पौल के पास जाएं। And we can see that Paul considers him to be faithful. और यहाँ पे देखते हैं कि पौल तुखिकुस को एक विश्वास योग्य सेवक मानता है। There is a reason for it. क्योंकि कारण है इसका। Tychicus spent a lot of time with Paul. तुखिकुस ने बहुत सारा समय पौल के साथ बिताया था।
may not be continuously, but then, as we can infer from the scripture portions, it must have been close to 10 years or so that he spent time with Paul. लगातार तो नहीं, लेकिन प्रभु के वचन में से हमें जान पड़ता है कि तकरीबन उन्होंने 10 साल पौल के साथ बिताया था। Kindly turn to the book of Acts, ये प्रेरित के काम पे हम आएंगे। chapter 20, प्रेरित के काम 20 अध्याय, verse number 4. प्रेरित के काम 20 अध्याय के 4 पद। Kindly read it. बिरिया के पोरुस का पुत्र सोपुत पत्रुस और थिस्सलुनिया में से अर्खिताखुस और सिकुंदुस और दिर्बे का गयुस और तिमोथियस और आसिया का तुखिकुस और त्रिफुमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। So, the Acts of the Apostles was written by Luke, and Luke made it a point to include certain names. प्रेरित को के काम जो लिखा था वो लूका ने लिखा था, और लूका ने पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ नाम को यहाँ पे लिखा है। So normally when we read through these things, it would not make much sense for us. जब भी हम इसको पढ़ते हैं ऊपरी तौर से, तो हम उसको ज्यादा कुछ हम उसमें नहीं समझते, The names and the characters, because not much is written about them here. कुछ नाम वहाँ पे लिखा गया है, उसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी दिया नहीं गया है, Just a passing reference. और थोड़ा बहुत उसमें इधर उधर का रेफरेंस दिया गया है। But then when we correlate these different passages, we can actually learn a lot. जब हम इस भाग को, विभिन्न भागों को हम जोड़ते हैं, तो बहुत सारी बातें हमें जान पड़ता है। So we have seen Tychicus being mentioned by Paul in his epistle to Ephesians and Colossians. और यहाँ पे तुखिकुस पौल के बारे में पौल एक कोलोसी को और इफिसी में लिखता है। At the same time, Luke mentions about him in the Acts of the Apostles. और इसी दौरान इस समय पे ये प्रेरित लूका भी प्रेरितों के काम में 20 अध्याय में लिखता है उसके बारे में। This is during the missionary work being done, traveling done by Paul, and he was along with all these members. He was going from Greece to Jerusalem. जब ये पौल उस समय जब प्रभु की सेवकाई जो कर रहा था, तो यरूशलेम से ग्रीस से यरूशलेम जब जा रहा था, उन दौरान ये घटना हुआ है। So this happened. The letters were written around AD 60, and this event of journeying from Greece to Jerusalem happened around AD 57. और ये ईसा के बाद 60 साल में ये के दौरान हुआ है ये घटना। और ये जो प्रेरितों के काम जो लिखा गया है, ये घटना जो हुआ है 57 एडी, ईसा के बाद 57 एडी में ये हुआ है। So this period from say AD 57 to again, we would not look at those portions, but then later again Tychicus is mentioned in Timothy. It's almost a span of close to 10 years. और ये जो दौरान जो यहाँ पे लिखा गया है ईसा मसीह के बाद जो 57 साल जो है, और ये तकरीबन 10 साल के अंतराल का बात है ये। So we find that Tychicus was traveling with him. In one instance, we see him traveling with him from Greece to Jerusalem. यहाँ पे हम देखते हैं तुखिकुस एक जगह पे देखते हैं कि वो कैसे ग्रीस से यरूशलेम तक पौल के साथ ये जा रहा था। चल And a few years down the line, when Paul was imprisoned in Rome, he was under house arrest. Even Tychicus was with him in Rome. और जब इसके कुछ साल बाद जब पौलुस को रोम के बंदी गृह में ढाला गया, तो तुखिकुस भी उनके साथ था। So he was with him in different places. He was with him in performing different roles. और तुखिकुस पौलुस के साथ विभिन्न जगहों में जाता था और विभिन्न कार्य करता था।
So, what is interesting about this journey performed from Greece to Jerusalem is that Paul decides to. Paul served in Ephesus for 3 years, and uh, because he was short of time and he wanted to reach Jerusalem during this journey, he doesn't go to Ephesus. He calls the elders of Ephesus to a place called Miletus. और ये पॉल को जो वो जो 3 साल के जो सेवकाई उसने किया था, तो वो एफिसियस में जाने के लिए उसको समय नहीं था, तो उसमें मेलेटस करके एक जगह में उनके वहाँ के एल्डर्स को बुलाया। So he calls the elders of Ephesus, where Paul was there for 3 years, day and night, teaching them uh, the doctrines. He calls all those elders to Miletus, which is a town nearby. जब पॉल 3 साल तक एफिसियस में था, तो उनके उनके एल्डर्स को एफिसियस के एल्डर्स को पॉल ने एक मेलेटस करके जगह में बुलाया था। And there he recounts all important things, gives him many instructions to the elders. और वहाँ पे वो बहुत सारे बातें और बहुत सारे अर्थी जो है वहाँ के प्राचीनों को देता देता है। We can see that in Acts of the Apostles, chapter 20, verse number 17 onwards, up to verse number 38. ये सारी बातें हम प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 17 पद से 38 पद तक हम इस बात को देखते हैं। So after sharing all things that he wanted to share with him, he, in verse number 36, we read that he kneeled down along with all the elders and he prayed with them. और इफ यहाँ पे इस प्राचीनों को जब सारा उपदेश पॉल ने देने के बाद यहाँ पे 20 अध्याय के 36 पद में ये देखते हैं कि ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। Kindly read verse number 36, brother. 36 पद, ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। So we see Paul kneeling down and praying with all the elders. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉल घुटने टेक के सारे प्राचीनों के साथ प्रार्थना कर रहा है। All it's all likelihood that even Tychicus would have been there in this scene at Miletus. ये संभवत ये है कि तुखिकुस भी उस समय इनके साथ शायद था। It is not very clearly, very explicitly written here, but since he was also one of the members who was traveling with Paul from Greece to Jerusalem, there is all possibility that even he would have witnessed this teachings of Paul to the elders of Ephesus, and also he must have witnessed Paul kneeling down and praying. और यहाँ पे वैसे साफ शब्दों में लिखा तो नहीं है कि तुखिकुस इनके साथ के था नहीं, लेकिन कई बार जब पौलुस ग्रीस से यरूशलेम तक चल जा रहा था, तो बहुत बार तुखिकुस उनके साथ था। तो संभवत है कि तुखिकुस भी इन प्राचीनों के साथ जब उन्होंने पौल ने उपदेश दिया था थे, और वो ये देख रहे थे कि उन्होंने जब घुटने टेक के प्रार्थना की। So why I'm saying this is because today's session we have gathered for prayer meeting, and um, uh, we don't see any recorded prayer by Tychicus, prayer done by Tychicus being recorded in the Bible. क्योंकि आज हम प्रार्थना की सेवा में एकत्रित हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम कहीं पे भी ऐसा वैसे दिखते नहीं कि तुखिकुस ने कहीं भी प्रार्थना किया हो। But we can see that Tychicus was very faithful. He was a faithful companion, co-traveler with Paul, and he participated with him in all these events, even this event of Miletus, और where Paul prayed. यहाँ पे हम देखते हैं कि तुखिकुस ने वो बड़ा विश्वास योग्य सेवक था और पौल के साथ वो यात्रा किया करता था। और ये जो मिलेटस में जब पौलुस ने उनके प्राचीनों इफिसियस के प्राचीनों को उपदेश दिया था, वो वहाँ पे था संभवत। And now, when we come back to the epistle of Ephesians, we see that Tychicus is mentioned here, and he is given the job to carry this epistle to Ephesus.
और यहाँ पे हम इफिसियंस में ये के पत्री में देखते हैं कि उनके पास ये भार दिया गया तुखिकस को कि ये पत्र लेके वो इफिसियंस की मंडली में जाए। Just before he's mentioned, if you look at verse number Ephesians chapter 6, verse number 18, 19, and 20. Brother, ये इफिसियंस 6 अध्याय के 18, 19, 20 पद में पढ़ रहा हूँ। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, verse number 20 as well. जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। So, after encouraging the believers in Ephesus to pray and to pray for all the saints and also for him specifically, that God may give him boldness to speak mystery of the gospel, he introduces Tychicus. और यहाँ पे इफिसियंस के मंडली को वहाँ पे प्रार्थना के विषय में उनको करने के लिए, उनके विषय में प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहन देने के बाद तुकिकस के विषय में भी उनको जानकारी दिया। So when here we see Paul introducing Tychicus to the believers at Ephesus, और यहाँ पे देखते हैं कि पॉल ने तुकिकस को इफिसियंस मंडली को पहचान कराया। but mind you that many of the elders who met Paul at Miletus must have seen Tychicus. और हो सकता है कि जब मिलेटस में पौलुस के इफिसियंस के कई सारे प्राचीन जो थे मिलेटस में तुकिकस को पहले ही देख चुके थे, जान चुके थे। So there's a time gap of say around 4 years or so. और इसका 4 साल का एक अंतराल था। The prayer performed at the beach of Miletus by Paul, along with elders of Ephesus, to the letter that is being written here. So there's a time gap of close to 4 years or so. अभी अभी हमने पढ़ा जब मिलेटस में वहाँ के इफिसियंस के प्राचीनों के साथ जब पॉल ने घुटने टेक के पौलुस ने प्रार्थना किया, और उसके बाद ये जो पत्री लिख के इफिसियंस के पास जो तुकिकस को भेजा, इसमें 4 साल का अंतराल है, गैप है। So there Tychicus witnessed Paul praying, so that he witnessed him physically doing it. और वहाँ पे तुकिकुस ने पॉल को व्यक्तिगत रूप से घुटना टेक कर प्रार्थना करते हुए देखा था। And through this epistle to Ephesians, Tychicus would have surely known the burden of Paul, और asking him to pray for him as well, to give him boldness so that he can speak the mystery of the gospel. जब ये पॉल का पत्री लिख के इफिसियंस के मंडली पे जब तुकिकस गया, तो पॉल का जो बोझ था, इफिसियंस के मंडली उन लोगों के लिए प्रार्थना करे और खुद भी प्रार्थना करे, उनको बोझ को तुकिकस समझ सकते थे। And once we come to the epistle written to Colossians, chapter 4, verse number 12. और सर दूसरी बार हम जब ये कुलुसी की पत्री में आते हैं, जब 4 अध्याय के 12 पद पे, Kindly read, brother. इपाफ्रस जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। What Paul writes about Epaphras, saying that he prayed earnestly, he prayed fervently. यहाँ पे क्या देखते हैं कि पॉल इप्रापस के बारे में कुलुसियों को मंडली को ये कहता है कि कैसे इप्रापस उनके लिए लगातार प्रार्थना में प्रयत्न करता रहता है। Paul could write about him like that because he witnessed it. He witnessed it himself when he was in Rome, and Epaphras was with him. और ये पॉल इसलिए लिख पाया क्योंकि पॉल ने खुद ये देखा था। इप्रापस जब रोम में पॉल के साथ इप्रास था, तो उसने प्रार्थना करते हुए उसको देखा होगा। Coincidentally, even Tychicus is also there in Rome when Paul was under house arrest.
और जब पौलुस को घर में बंदी बनाया गया था रोम में, तो उस बार तुखिकुस भी वहां पे था। So now we have seen three different scenarios where we have seen Tychicus witnessing Paul praying at the beach of Miletus. और यहाँ पे हम देखते हैं, तीन चीजें देखते हैं। तुखिकुस ने पौल को मैलाटस में उस वहां पे नदी के सामने किनारे पे प्रार्थना करते हुए घुटने टेक के देखा था, Along with all the elders of Ephesus. और इफिसियस के प्राचीनों के साथ। And then we see how Paul requests the believers of Ephesians in his epistle, asking them to pray for him. और देखते हैं कि दूसरा बार कि कैसे पौल इफिसियस की मंडली को उनके लिए प्रार्थना करने का आग्रह करता है। And it was also a knowledge of Tychicus that how Epaphras would pray very fervently for believers in Hierapolis, in Colossae, and Laodicea. और कैसे ये एपिफेस को ये भी ये बात पता है कि इपफ्राफस ने कैसे डेकापोलिस और कोलोसी के लोगों के लिए प्रार्थना किया था। Though nothing directly is mentioned about Tychicus performing prayer, but we can clearly correlate that how Tychicus was in such an environment of prayer. और यहाँ पे तुखिकस प्रार्थना करते हुए कहीं भी साफ शब्दों में लिखा नहीं है, लेकिन हम ये ध्यान देने वाली बात है कि तुखिकस कैसे उस वातावरण में था जहाँ उसने एपफ्रास को और पौल को प्रार्थना करते हुए उसने देखा था। And many events happened throughout this period of 10 years when Tychicus was in touch with Paul. और बहुत सारी बातें इस 10 साल के दौरान हुआ था जहाँ तुखिकुस पौल के साथ साथ रहता था। And Paul found him a faithful minister. That is why he could call him beloved brother. और इसके दौरान तुखिकुस पौल को ये ज्ञात हुआ कि तुखिकुस एक विश्वास योग्य है, इसलिए उसको विश्वास योग्य सेवक कह के बुलाता है। And uh, and he was silent all through. He just did his job, whatever he was assigned. और बड़े चुपचाप से वो जो भी काम पौल उसको देता होगा, तुखिकुस चुपचाप से वो काम किया करता था। He was given the task of carrying the epistles, epistle of epistle written to Ephesians, to Colossians, and also Philemon. और यहाँ पे उसको ये कार्य दिया गया कि वो कुलिसियों में, इफिसियों में और फिलेमोन में वो पत्री को वो लेके जाए। And he carried it, and he did an excellent job. और उसने वो पत्री को लेके एक असल काम किया। Because not only he did the job of physically carrying these letters, but also representing the spirit of the letter to the believers there. ना सिर्फ उसने पौल के पत्र लेके उन इस मंडलियों में नहीं गया, बल्कि उस पत्र में जो आत्मिक बातें छिपी हुई थी उसका भी उसने प्रकट किया। He could have really given great encouragement to those local believers uh, and mentioned the state of Paul to all of them very clearly because he had been with Paul. संभवत ये है कि तुकिकुस ने इस स्थानीय मंडियों में जहाँ पे भी उसको भेजा गया था, उनको प्रोत्साहन किया होगा और बड़े अच्छी तरीके से जो पौल का क्या दशा था उसको बताया होगा। Imagine just writing a letter and leaving it off. Probably uh, will not be a complete job unless it is carried by a person who can explicate it, who can explain it to the people for whom it is written. और सिर्फ पत्र लिख के किसी भेजना ही बात नहीं है, लेकिन इसके ऐसे बंदे के हाथ में भेजा जाए जो उस पत्र में लिखा हुआ उसका भेद को और उसके जड़ को वो समझा सके। And it is because of Tychicus that he he did this great job of carrying those letters physically over several hundreds of kilometers and going to those places that the epistles reached safely, and many of the believers were encouraged to know the state of Paul. और यहाँ पे क्योंकि बड़े विश्वासयोग्यता के साथ तुकिकुस ने 100 मील दूर ये पत्र को लेके गए, इसलिए वहाँ के स्थानीय मंडली के लोग
प्रोत्साहन हो पाए और प्रभु में उनको बल मिला। In case of believers at Ephesus, since Paul was with them for 3 years, uh, they were very familiar with his teachings. इफिसियस But के मंडली के पास साथ पॉल 3 साल बिता चुका था, इसलिए पॉल को वहाँ के विश्वासियों थोड़ा अच्छी तरह से जानते थे और उनके शिक्षा को जानते थे। but Paul was on a mission. He was going to different places. There was a gap of few years. जब प्रभु पॉल विभिन्न जगह पे जब यहाँ पे गए तो उसमें कुछ साल का अंतराल था। What Paul must have undergone during these gap years, in this case of 4 years, probably the believers at Ephesus would not have known. और इन 4 साल के दौरान जब पॉल दूर था तो उस समय में पॉल का क्या दशा हुआ होगा, ये इफिसियस के लोगों को नहीं पता था। Ephesians chapter 6, verse number 21. इफिसी 6 अध्याय के 21 पद। It तो says, किकुस it says that Tychicus will make known to you all things. यहाँ पे लिखा गया है कि तुकिकुस जो मेरा प्रिय भाई है प्रभु में विश्वास योग्य है, तुम्हें सब बातें बताएगा। I listed out few things, what all things might have meant. और थोड़ी बात नहीं, लेकिन ये सारी बातें का क्या मतलब होगा। Say, for example, Paul was with them from AD 53 to 56. ये ईसा मसीह के बाद 53 एडी से 56 एडी 53 एडी से 56 एडी तक 3 साल उनके साथ था। And then he moved from that place to different places, finally reaches Jerusalem. और उस इफिसियस को छोड़ के और भी बहुत जगह जाके वो यरूशलेम में पहुंचता है। After reaching Jerusalem, he was put in jail again for 2 years. और यरूशलेम में जब पहुंचा तो उसको जेल में बंदी गृह में 2 साल डाला गया। After appealing to Caesar that he is a Roman citizen, he is allowed to go to Rome. और जब सीजर को उसने ये दरखास्त किया कि वो रोमी है तो वो रोम में वो जा सका। On his way to Rome, he suffers shipwreck at Malta. और वो जब रोम जा रहा था तो उसका जो माल्टा करके एक जगह में उसका जहाज डूब गया था। So in this phase, there were times when he many wanted to kill him, and he had to face nature's wrath, fury, which might have taken his life. और इस दौरान बहुत सारे लोग पौल को मारना चाहते थे और प्रकृति का प्रकोप भी उनके ऊपर पड़ा। And after reaching Rome, he was put under house arrest. और वो जब रोम में पहुंचा तो एक घर में बंदी बनाया गया। So all these incidents are mentioned in book of Acts from chapter 20 to chapter 28. और ये जो सारी घटनाएं प्रेरितों के काम 20 अध्याय से 28 अध्याय तक लिखा गया है। So this the believers at Ephesians would not have known. So Paul expected Tychicus to share with him all things that he had undergone. और ये घटना जो प्रेरित 20 से 28 अध्याय तक हुआ है, इफिसियस की मंडलियों को लोगों को नहीं पता था। तो पॉल ये उम्मीद करता कि तुखिकुस ये सारी बात की जानकारी इफिसियस की मंडलियों को दे। And Paul was very confident that Tychicus will be able to justify this mission. He'll be able to carry those letters and convey the message for the sake of encouraging the believers there. और पौल को ये निश्चित था, ये भरोसा था कि तुकिकुस ये सही व्यक्ति है जो ये पत्र लेके जाएगा और उसकी सारे घटना जो उसको आ पड़ी है पौल के बारे में उनको बता सकेगा। So we'll stop here, but it is but if we can contemplate that uh, as we've been praying together, and we have been doing it week after week, day after day, week after week, and we've been doing it for several years. Prayer along with ground activity would make a lot of difference. और हम लोग जैसे दिन प्रतिदिन हर हफ्ता हम जिस प्रार्थना में हम जुट रहे हैं, संगति में जुट रहे हैं, तो हमें इस बात को जानना जरूरी है कि प्रार्थना के साथ साथ जो हम कार्य प्रभु के लिए करते हैं वो अनिवार्य है। Tychicus had great exposure to different events which he has seen in terms of prayers being performed.
और तुखिकुस को ये बहुत सारे अनुभव था, उसने देखा था कि प्रार्थना कैसे करते हैं, किया जाता है। He must have also participated in those events. और उसमें ये खुद भी भाग लिया हुआ है। And he quietly does his job. और बड़े शांत चुपचाप रह के अपने काम किया करता है। And the job that he did quietly was of great encouragement, great use to many believers in Ephesians, in Colossians, and the nearby assemblies, and also people like Philemon. और यहाँ पे इसका ये चुपचाप से किया हुआ सेवा और काम इफिसी के मंडली को और कुलिसी के मंडली को और ये फिलेमोन को भी बड़ा, वहाँ के लोगों को, विश्वासियों को बहुत उसका लाभ हुआ। As we participate in this ministry of prayer, we may pray that God may also use us, make us like Tychicus, and be useful to his body. और जैसे हम प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रभु करे कि हम इस तरह से प्रार्थना करें कि हमें भी तुखिकुस के जैसे बनाए और हम प्रभु के सेवा के लिए काम का हम उपयोग में आ सकें। थैंक यू ब्रदर इस संदेश के लिए। बाय।